हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे साथ फिर से स्वागत है। आज जो हमने भी मैं वीडियो बना रही हूँ ये AMH लेवल पार्ट 2 बन रहा है। इससे पहले जो आपने देखा वो AMH लेवल पार्ट 1 था, यानी कि AMH लेवल जिनका बढ़ा हुआ है उसको बगैर दवाई के आसानी से कैसे कम करना है उसका हमने वीडियो बनाया था। आज उसका पार्ट 2 है। तो पहले वाले वीडियो में हमने कुछ क्रियाएं बताई थी, आज मैं आपको आसन्स बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, मैं बोलती जाऊंगी, वो उसको करके दिखाएंगे। तो आपको मैं फिर से कहती हूँ, आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर नेहा वशिष्ठ आपको बहुत ही डिटेल में कोशिश कर रही हूँ साइंटिफिक नॉलेज दूं, ज़्यादा साइंटिफिक ना हो जाए ताकि आपको समझ में ही ना आए। तो उसको लेमन तरीके से कैसे करना है मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियोस में मेरे 20 साल की नॉलेज है, पूरा अपनी नॉलेज मैंने इसमें डाली है, अपना एक्सपीरियंस इसमें डाला है, ताकि जब आप लोग इसमें प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा। बस शर्त इतनी सी है कि जो भी मैं आपको बता रही हूं उसको नियमित रूप से रेगुलर करिएगा, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली क्रिया वो है हलासन। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी योग नहीं किया है। तो पहले आप प्रॉपर एक आसन करेंगे, फिर मैं उसके आसान तरीके बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले पैरों को मोड़ लीजिए आप, और अब सांस ली और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और पीछे की तरफ लेके जाइए। ये योगा प्रैक्टिशनर है तो बगैर सपोर्ट के कर रही हैं, ठीक है। तो आपने कैसे करना है, हाथों को पीछे लगाइए, इस तरीके से सपोर्ट दे देना है, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे कि पूरा कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है यूटरस में हो रहा है, और पूरा जो कॉन्ट्रैक्शन है थायराइड एंड ब्लड की सप्लाई ब्रेन में जा रही है। मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा मैकेनिज्म बताया था कि जो हमारा HPA एक्सिस होता है जो कनेक्ट करता है पिट्यूटरी को नीचे ओवरीज के साथ, उस मैकेनिज्म पे पूरा काम हो रहा है। और अब ऐसे लोग जिनकी कमर में दर्द है या जो कोई हलासन नहीं कर पाते हैं, अब मैं उनको बताती हूँ। इसमें अर्ध हलासन होगा। आइए नीचे करिए, पैरों को हवा में लाइए थोड़ा सा, हाँ वेरी गुड, थोड़ा सा और पीछे लाइए बॉडी को, बस बस बस, हाथों को लगाए रखिए पीछे। ये भी किया जा सकता है। अगर कमर में दर्द है तो पैरों के मध्य दूरी बना लें, और अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाता तो किसी से पकड़वा लीजिएगा या फिर आप इसे दीवार के सहारे कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्रिया को आपने कम से कम जो होल्डिंग करनी है 20 सेकंड करना है, और इसको बढ़ाते जाइएगा, बढ़ाते बढ़ाते 50 सेकंड तक लेकर जाना है। और ध्यान रखिए कि गर्दन को इधर उधर नहीं हिलाना है, नहीं तो मसल पुल हो जाएगी तो फिर और गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और अब इसमें वापस आने का तरीका देखिएगा, आराम से आइए सपोर्ट के साथ, आराम से, ये जैसे आराम से आगे, ठीक है। अब घुटनों को मोड़िए, नीचे रखिए और आराम से सीधा कर लीजिए, ठीक है। ये हुई हमारी पहली क्रिया। दूसरी क्रिया करनी है लेग रेजेस की। अब देखिए, इसमें नॉर्मली सीधा पैर उठाना होता है, लेकिन हम आपसे नहीं उठवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कमर में दर्द होगी, लोअर बॉडी हैवी होगी, शाटिका पेन होगा। तो हमने एक मॉडिफाई तरीके से किया है। पहले पैरों को मोड़ दीजिए, दोनों पैरों को, फिर सांस ली, सांस छोड़ते वक्त दोनों पैरों को लेके जाइए 90 डिग्री इस तरीके से, और पंजे ऊपर रखिए आसमान की ओर। अब इसमें देखेंगे, जैसे इनकी प्रैक्टिस अच्छी है, इनका पैर सीधा है, जिनके पैर कांप रहे हैं दोनों हाथों से वो पैर को पकड़ सकते हैं, ऐसे, ये भी चलेगा। इसमें आपने अपनी नाभि को दबा के रखना है। जब आप नाभि को दबा के रखोगे, ब्लड की सप्लाई टुवर्ड्स द यूटरस जा रही है, और अंदर ओवरीज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन शुरू हो रहा है, और ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन डायरेक्टली आपके एड्रीनल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड हो रहा है। यूटेराइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है, जो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती हैं जिससे आपके अंदर जो AMH लेवल का फ्लक्चुएशन हो रहा है, बॉडी उसे अपने आप ही क्योर कर दे। इसके जो होल्डिंग होगी सेम वैसे ही है, कम से कम 20 सेकंड तक होल्ड करिएगा इसको, ठीक है। और इसको बढ़ाते जाइएगा मैक्सिमम 50 सेकंड तक, ठीक है। अब इसमें वापस आते हैं, दोनों पैरों को पहले मोड़ लीजिए और सांस छोड़ते वक्त पैरों को आराम से सीधा कर लीजिए। तो ये हमने 2 क्रियाएं करी। अब हम करते हैं तीसरी क्रिया, ठीक है, जिसमें सांस भरते वक्त सीधे पैर को ऊपर लेकर जाइए। अब दोनों हाथों से पैर को पकड़िए और सांस छोड़ते वक्त नोज को आपने
घुटने पे टच करना है। अब जैसे घुटना इन्होंने मोड़ दिया है, कईयों का पैर नहीं, योग नहीं करते तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो आप घुटना मोड़ दीजिएगा, नोज को टच कर दीजिएगा, पूरा कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन आपके HPA एक्सेस के अंदर आ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आसन है जो AMH लेवल को बढ़ाता है। अब दूसरी बात इसमें ये आती है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, गर्दन नहीं उठा पा रही हैं, तो आप गर्दन नीचे कर दीजिए, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, कस के दबाइए, कस के दबाइए, पेट पे कस के दबाइए, इसको हाथ यहां से पकड़िए पैर को और कस के दबाइए, ऐसे कस के पूरा दबा। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है वो इस आसन को इस प्रकार से करेंगे। अब इसे हम दूसरी तरफ से करते हैं, वापस आ जाइए आराम से, सांस छोड़ते वक्त पैर को नीचे लेके चले गए। दूसरी तरफ से करते हैं, सांस भरते वक्त लेफ्ट लेग को ऊपर उठाया, दोनों हाथों से पकड़िए, सांस छोड़ते वक्त घुटने को मोड़ा और नोज को टच किया। ध्यान रखिएगा दांतों के मध्य उचित दूरी रहेगी, दोनों दांत अलग रहेंगे। इस होल्डिंग को भी कम से कम 20 मैक्सिमम 50 तक लेकर जाना है। फिर कहती हूं, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है वो सर को नीचे रखेंगे, इस प्रकार से पकड़ेंगे और कस के दबा देंगे पैर को, ठीक है। होल्डिंग का ड्यूरेशन वही रहेगा 20 से लेकर 50 सेकंड तक का। और अब वापस आप पैर को नीचे रख दीजिए। ये जो मैंने आपको क्रियाएं बताई हैं, इनको आप रेगुलर करिएगा और मैं आपको इस बात का आश्वासन देती हूं कि अगर आप करोगे तो 2 से 3 साइकिल के अंदर आपको विजिबल रिजल्ट डेफिनेटली आ जाएगा। और मेरे जिन स्टूडेंट्स को, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, किसी को अगर रिजल्ट आता है तो प्लीज मेरे साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब आप फीडबैक मेरे साथ शेयर करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं और मोटिवेटेड होकर और नॉलेजेबल एंड साइंटिफिक वीडियोस बनाऊंगी, ताकि मेरे को पता लगे कि मेरी मेहनत सक्सेसफुल हो रही है। और मेरे को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।